बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत जब से आई सिर्फ 8 हफ्तों में इतनी तेज़ी से मुख्तलिफ महकमों में इन्होंने अपने लोग लगाए कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे जैसे बहुत जल्दी हो, और जिस किसी पर भी इनको शक था कि जनाब वो हमारा बंदा नहीं है, उसको फौरी तौर पर हटाया गया, बेशक वो जितना अच्छा, जितना ऑनेस्ट, जैसा मर्जी हो। मिसाल के तौर पर FBR का चेयरमैन अब खुद माना वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कि जनाब बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी FBR की। हत्ता कि जब इमरान खान साहब की टीम के मेंबर ने निशानदेही की थी, बहुत शुक्रिया आप हमारी कारकर्दगी को सराह रहे हैं, तो कहने लगे नहीं आपकी हुकूमत नहीं, मैं FBR को सराह रहा हूँ, लेकिन उसी FBR के चेयरमैन को बदल दिया। इसी तरह से FIA में इन्होंने इतनी तब्दीलियाँ की। नैब का आप मामला देख रहे हैं, इस्लामाबाद का IG उस शख्स को लगाया जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, यानी इमरान खान साहब बकौल उसको सज़ा होने वाली थी। तो इस तरह से इन्होंने सारे मामला किए, और बहुत से लोग, कोई छोड़कर चला गया, कोई रिज़ाइन कर दिया किसी ने। वो तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई और उसने नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से एक और बड़ी अहम तैनाती इन्होंने की, और जैसे कि जी हमारा आदमी आ गया है और पुराना आदमी तो इमरान खान का आदमी था, उसको हमने हटा दिया है या उसका पूरा हो गया वक्त, तो अब हमने जनाब अपना आदमी लाना है, तो जो हमेशा ये करते हैं। लेकिन वहाँ भी लेने के देने पड़ गए, क्योंकि उसी शख्स ने, यानी अहम तरीन इदारा जो मुल्क के मामलात को देखता है, उसका सरबराह इमरान खान साहब की तारीफ़ें कर रहा है और बता रहा है कि जनाब उस दौर में क्या बेहतरीन कारकर्दगी रही है, हम तो बहुत अच्छे जा रहे थे। तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ी बेइज्जती, बड़ी शर्म की बात नज़र आ रही है। लेकिन अब वो हर तरफ वो इंटरव्यू है, उसका वो हिस्सा जो सबसे अहम है वो मैं आपके सामने रखूँगा भी। लेकिन उससे पहले आप देखिए कुछ और तैनाती का जिक्र करें तो हनीफ अब्बासी साहब को जिस तरह काबीना में शामिल किया गया, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। 60% काबीना वो है कि जो ज़मानत पर है, ECL में कईयों के नाम, सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है, तो ये इन्होंने काम किया। अब आ जाते हैं जनाब स्टेट बैंक के गवर्नर मुर्तज़ा सैयद, उनका इस वक्त एक इंटरव्यू है जो हाल ही में रिकॉर्ड किया गया है, ये स्ट्रेटेजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। वो इतना वायरल हो रहा है क्योंकि उसमें वो जो बातें कर रहे हैं वो हैरान कुन है, और मौजूदा हुकूमत के लिए बायस से शर्म है कि वही बात कि भाई फिर साजिश क्यों की जब सब कुछ ठीक चल रहा था, और आप आएंगे जी महंगाई मुकाओ करने के लिए हम आ रहे हैं मार्च के, और उसके बाद इन 2 महीनों में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई हो गई। 200 रुपये से ऊपर फिर चला गया डॉलर, 200 रुपये से ऊपर डॉलर जा चुका है। यहाँ तक खबरें आई कि 205 रुपये में इस वक्त डॉलर ओपन मार्केट में मिल रहा है। सोचिए ज़रा, 260 रुपये लीटर तक पेट्रोल जाने के इम्कानात हैं इस महीने के आखिर तक, और मिफ्ताह इस्माइल साहब कोई यकीन दहानी नहीं करवा रहे। वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जनाब 15 जून को हमें फिर बढ़ानी पड़ेंगी कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये रुकेंगी कहाँ जाकर, कोई नहीं ये बता रहा। बिजली की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल देख लीजिए, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, और इनके पास कोई प्लान नहीं है। अब ये कह रहे हैं पहले जनाब दिन में हफ्ते में 6 दिन काम करो, अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी 2.5 छुट्टियाँ कर दें, यानी जुम्मे को भी आधी छुट्टी भी कर दें, फुल डे ना हो, और हफ्ता इतवार फुल छुट्टी। ये इनकी स्ट्रेटजीज हैं। सोचिए ज़रा आप, कोई चीज़ इनसे नहीं समझ रही, बयानात आप इनके देख लें, बुरा हाल है। अच्छा, अब जनाब ये मुर्तज़ा सैयद साहब हैं, अब इनको गवर्नर स्टेट बैंक लगाया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मौजूदा हुकूमत की तरफ से, और वो गवाहियाँ किसकी दे रहे हैं? इमरान खान की। सोचिए और सुनिए। अगर आप हमारे इंडिकेटर्स देखें, सबसे पहले ग्रोथ, कोविड के बाद पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। राइट, आप सोचिए, वबा के बाद, कोविड वबा के बाद सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है, और किसके दौर में ये सब कुछ हुआ? इमरान खान के दौर में। हमारा जो कोविड का शॉक था, हमारी इकोनॉमी 1% से नीचे आई, बाकी दुनिया में 5%, 10%, 15%। इट वाज एन अमेजिंग शॉक फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने पूरी दुनिया में तबाही हुई, 10-15% तक मईशत नीचे गई, लेकिन पाकिस्तान की सिर्फ 1% नीचे गई। ये भी इमरान खान साहब के दौर की बात है। बड़ा अच्छी तरह इसको हैंडल किया, हेल्थ साइड पे भी, इकोनॉमिक साइड पे भी। हेल्थ साइड, इकोनॉमिक साइड, दोनों पर किसने हैंडल किया? इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। उसके बाद से पिछले 2 साल हमारी ग्रोथ रेट 6%, ऑलमोस्ट 6% फॉर 2 इयर्स। ऐसी रिकवरी भी बहुत कम इकोनॉमीज ने देखी। तो हमारी ग्रोथ अच्छी जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। आप देखिए, मुसलसल 2 साल तकरीबन 6% ग्रोथ। स्टेट बैंक का गवर्नर गवाही दे रहा है, मौजूदा हुकूमत का लगाया हुआ गवर्नर गवाही दे रहा है कि 6% ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त हमारी जा रही थी, बहुत अच्छा जा रहा था मुल्क। ये स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा है, वो गवर्नर जिसको इन्होंने, मौजूदा हुकूमत ने लगाया है।
अब आप सुनिए आगे। हालात नहीं है जो अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के साथ हो गए थे, क्योंकि उनकी रेमिटेंस, उनके जो टूरिज्म के रेवेन्यूज थे बहुत कम थे। उसके बाद आप देख लें, एक और इंडिकेटर होता है आपका पब्लिक डेट। श्रीलंका में पूरी दुनिया में कोविड के बाद ये बहुत तेजी से पब्लिक डेट रेशियोज ऊपर गए। एवरेज आप देखिए इमर्जिंग मार्केट्स में 10 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज आई है पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो, क्योंकि पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो 10% बढ़ा है। पाकिस्तान में ये कम हुआ, ठीक है जी। कर्ज का जो हुजम बताया जा रहा है, डेट टू जीडीपी रेशियो, अब ये टेक्निकल टर्म है, उसका भी वो बता रहे हैं, और ये भी इमरान खान साहब के दौर की बात है। गवर्नमेंट्स को पैसे खर्च करने, स्टिमुलस। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान बहुत केयरफुल था अपने रिसोर्सेज में। स्टेट बैंक ने काफी स्टिमुलस दिया, गवर्नमेंट ने बहुत टारगेटेड दिया, सिर्फ एक्सपेंडिचर को रीएलोकेट किया, कोई नया एक्सपेंडिचर नहीं किया। देखे, चादर दे के पांव फुलाओ, कह रहे हैं बड़ा जबरदस्त गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया, कोई इस तरह से कोई ज्यादा खर्चा नहीं किया और बड़ा ध्यान से टारगेटेड ये काम किया। और मुसलसल इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी, उस हुकूमत के काम की ये तारीफ कर रहे हैं कि किस तरह से, वरना पाकिस्तान के हालात श्रीलंका वाले हो सकते थे, लेकिन जिस तरह से इकॉनमी को इमरान खान लेकर चले वो हैरान कुन है, बहुत ज़बरदस्त है। ये कौन कह रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, शहबाज शरीफ का लगाया हुआ स्टेट बैंक, सबसे अहम इदारा मालियाती लिहाज से अगर आप देखें, उसका सरबराह कह रहा है सबसे वल्नरेबल लोग जो थे, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम के थ्रू, उनकी तरफ से था। अब ये एहसास प्रोग्राम का नाम ले लिया इन्होंने, ओफ, पता नहीं अब क्या होगा शहबाज शरीफ को। जी, एहसास प्रोग्राम का नाम किस लिए ले लिया? एहसास प्रोग्राम किसने शुरू किया? किसका प्रोग्राम है? इमरान खान। कि हमारा पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो एक्चुअली गिर गया है। इट वाज 77% ऑफ जीडीपी इन 2019, टुडे इट इज 71% ऑफ जीडीपी। इट्स डाउन बाय 6% ऑफ जीडीपी। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव दिस। बहुत कम ममालिक ने ये कुछ अचीव किया पिछले चंद साल में जो पाकिस्तान ने किया है। लास्ट चीज आप देख लें, हमारे रिजर्व्स की सिचुएशन। हमारी रिजर्व्स की सिचुएशन आज है कि हमारे पास $10 बिलियन से थोड़े से ज्यादा है। 2019 में हमारे पास सिर्फ $7 बिलियन के रिजर्व्स थे। 2019 जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, उस वक्त तकरीबन 7 बिलियन थे। अब 2 महीने बाद भी जब इन्होंने तबाही फैला दी मौजूदा हुकूमत ने, तब भी इस वक्त $10 बिलियन हैं। इमरान खान को किस तरह की हुकूमत मिली थी, ये मौजूदा स्टेट बैंक का गवर्नर बता रहा है, और इमरान खान उससे कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा बेहतर हुकूमत छोड़कर गए हैं, कहीं ज़्यादा बेहतर रिजर्व छोड़कर गए हैं। 2 महीने में गिरने के बावजूद, जिस तरह इन्होंने कौमी खजाने के साथ तबाही की है, उसके बावजूद $10 अरब के लगभग। और हमारी फॉरवर्ड बुक जो हमने बोरो किए होते हैं बेसिकली बैंक से, वो नेगेटिव थी बाय 8 बिलियन। दोनों को आप डिफरेंस करें तो -1 बिलियन का हमारा नेट रिजर्व्स का बफर था उस वक्त जब इमरान खान साहब को नई हुकूमत मिली थी। -1 बिलियन का नहीं, हम $1 बिलियन के मकरूज थे, एक तरह से वो रखवाए हुए पैसे थे, वो हमें देने थे, तो हमारे पास अपने कोई रिजर्व्स बाकी नहीं थे, बल्कि -1 बिलियन में चले गए हुए थे। ये बिल्कुल दिवाली वाली पोजीशन थी। ये आप सोचिए कि क्या हालात थे जब इमरान खान साहब को हुकूमत मिली है, बदतरीन हालात थे। और आज अब हमारे पास 10 बिलियन हमारे बुक पे है, हमारी फॉरवर्ड बुक -4 है। आप समझ लें हमारी रिजर्व्स का बफर है $6 बिलियन। तो उन तीनों डायमेंशंस पे हम वी आर मच बेटर देन वी वर इन 2019। ठीक है जी, हम उससे बहुत बेहतर है। जब इमरान खान साहब की नई हुकूमत आई थी, उससे हम आज बहुत बेहतर हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर का आपने सुन लिया। और आखिर में IMF के प्रोग्राम को क्या क्या कहा गया जी, ये है वो है, अब उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके हवाले से भी आखिरी उनकी स्टेटमेंट सुन लीजिए। सबसे आखिरी चीज, हम एक IMF प्रोग्राम के अंदर हैं। जब आप एक IMF प्रोग्राम के अंदर होते हैं, IMF भी नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा आपके हालात खराब हो जाएं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास वो प्रोग्राम है, हमारी रिफॉर्म्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सुनिए जी, IMF के हवाले से भी ये बहस चल रही है कि जनाब IMF की वही जो डील इमरान खान करके गए थे उसके मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन फिर होता है कि जी ये ₹250 पेट्रोल कहाँ लिखा है, वहाँ दिखा दें। IMF की डील में कहीं लिख कर दिया है कि इतना पेट्रोल हम महंगा करेंगे। इमरान खान कह के गए थे जी इतना पेट्रोल महंगा किया जाएगा। इमरान खान का क्या मुआहदा है? इमरान खान ने कहाँ उस मुआहदे में लिखा है कि जनाब गैस जो है वो 45% महंगी की जाएगी? कहाँ उस मुआहदे में लिखा हुआ है कि जनाब ₹8 बिजली फी यूनिट हम महंगी करेंगे? कहाँ लिखा हुआ है? जब आप ये पूछेंगे तो आपको कहीं इस तरह के फिगर्स नज़र नहीं आएंगे। हाँ, कुछ और चीज़ें हैं इमरान खान साहब के हवाले से जो अब मौजूदा मीडिया नहीं दिखाएगा। मौजूदा मीडिया तो अब ये है कि जी इश्तिहारात पर चुके चल रहा है और धड़ाधड़ इश्तिहार दिए जा रहे हैं, वैसे कह रहे हैं कौमी ख़जाने में पैसे नहीं हैं। अब वो सारा मीडिया इमरान खान साहब के खिलाफ हो चुका है और बड़े शदीद तरीके से इमरान खान के खिलाफ है। ऐसे हो रहा है कि जनाब पेट्रोल बढ़ रहा है तो कहा जी सनतकारों ने वेलकम किया इस चीज़ को, सनतकार ने बहुत अच्छा किया, पेट्रोल महंगा किया। आप अंदाज़ा लगी कैसे ट्विस्ट दिया जा रहा है। चंद फिगर्स इमरान खान के दौर की अब सुन लीजिए, जो कारकर्दगियाँ हैं वो तो जाहिर है अब सारे ही जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में
रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया इमरान खान ने, पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की इमरान खान ने, पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड रिमिटेंसेस बाहर से तरसीलाते ज़र उनका रिकॉर्ड बनाया। तो ये मेन इंडिकेटर्स आप देखें कहां से कहां चले गए। बाकी मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक शहबाज शरीफ के लगाए हुए ने जो गवाहियां दी हैं उससे लगता है कि जनाब ये तो इमरान खान के साथ जाके मिल गए, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स और फिगर्स आप गलत नहीं कोट कर सकते। तो ये आप देखिए किस तरह इमरान खान साहब के दौर की गवाहियां आ रही हैं इन्हीं के अपने लोगों या इनके लगाए हुए लोगों की तरफ से। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए कि ये अब कुछ अचीवमेंट्स जो बिल्कुल हाईलाइट नहीं की जाती उन पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। बिलियन ट्री सुनामी लीड्स टू ऑलिव रेवोल्यूशन, पाकिस्तान जॉइंस इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल। ठीक है जी, पाकिस्तान ऑलिव काउंसिल में शामिल कर लिया गया कि इतना हमने प्लांट कर दिया। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू यूएस अप बाय 40.27 रीचेस 5 बिलियन इन 9 मंथ्स। ये सब इमरान खान के दौर में है। कुछ अचीवमेंट्स मैं आपको गिनवा रहा हूँ। पाकिस्तानी मीट प्रोसेसर अवॉर्डेड 2.2 मिलियन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम मिडल ईस्ट। पाकिस्तान लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स इन मार्च 2022। यानी पाकिस्तान लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो है जिसमें टेक्सटाइल है, गाड़ियों की सनत है, दीगर सनतें जहां बहुत ज़्यादा लोग रोज़गार इख्तियार करते हैं। वो पाकिस्तान जीडीपी टू ग्रो टू 6% बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, जो सही बात साबित हुई, 6% ग्रोथ हुई। पाकिस्तान रिकॉर्ड्स इट्स हाईएस्ट एवर आईटी एक्सपोर्ट्स इन 9 months of financial year 2022. First ever in Pakistan, KP inaugurates largest suite of modular operation theatre. Pakistan's regional exports rise 23.5%, worth $3.4 billion in 9 months. With 6% growth rate, Pakistan's economic size jumped to $383 billion. Pakistan produced 7.16 million phones in first 3 months of 2022. Pakistan exports jumped 33% to rupees 4 trillion in 9 months. Pakistan to build dates production factory worth 6.36 million in Balochistan. Pakistan records highest ever textile exports of 16 billion in 16 billion in 10 months. ठीक है जी। Car companies repaid rupees 4 billion to customers under the new auto policy. Pakistan exports its first locally assembled vehicle. जनाब गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई थी, क्या कुछ हो रहा था, और जनाब ये एक साजिश करके किस तरह से इस मुल्क को तबाह किया गया है। कौन पूछेगा, कौन इसका हिसाब लेगा। अब देखते हैं कि आखिर कब तक ये हुकूमत इस तरह से इस जुल्म के साथ चल सकती है। अल्लाह हाफिज़।